जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होने के कारण अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, साथ ही नवमी दशमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन किस दिन करना है। कन्या पूजन व हवन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नवरात्रि व्रत का पालना कब करना है और व्रत पालना का सही समय क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माता दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है और इस साल वैसे भी 9 दिन की नवरात्रि की जगह 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। ऐसे में अष्टमी तिथि 29 सितंबर को या 30 सितंबर को मनाई जाएगी। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आपको बता दें कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का खास महत्व होता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। साथ ही कई लोग इस दिन हवन करके कन्या पूजन भी करते हैं। जिससे घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत का पालना करते हैं। और जिन लोगों के घर में नवमी का पूजन होता है वे अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी में ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, अष्टमी के दिन पूजा और कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर 2025 को शाम 4:31 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 30 सितंबर 2025 के दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन जो लोग दुर्गा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो वह लोग 30 सितंबर को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे। और आप जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। इस दिन हवन व कन्या पूजन शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। संध्या पूजा का मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। और दुर्गा अष्टमी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:09 से लेकर शाम 4:39 तक। आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन नहीं करते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन में बहुत सारे लोग अपने घरों में हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं। आपको बता दें कि इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गा में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तमाम सिद्धियाँ प्राप्त की और दुर्गा नवमी की पूजा के बाद अगले दिन दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि नवमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो दुर्गा नवमी का पर्व कब मनाया जाएगा, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। साल नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर 2025 की शाम को 6:06 पर होगी और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 पर। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल दुर्गा नवमी का पर्व 1 अक्टूबर 2025 के दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं दुर्गा नवमी के दिन हवन व कन्या पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन पहला मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा। और तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 3:09 से लेकर शाम को 6:60 तक रहेगा। अब जानते हैं कि दुर्गा नवमी के दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा। तो आप राहु काल में हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें। एक बात आपको बता दूं कि अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर कराएं क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप अपनी कुल परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन अवश्य करें। आप अपने घर में देवी स्वरूप कन्याओं को अवश्य बुलाएं और उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना आवश्यक होता है क्योंकि यह 9 कन्या ही देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। और ध्यान रखें कि इन कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी आवश्यक है क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा करना आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसे करने से वास्तु दोष और पारिवारिक कलह भी दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन की विधि नवरात्रि के दौरान
2 से 10 वर्षीय आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें, उन्हें आदरपूर्वक आसन पर बिठाएं और उनके पैर धोकर शुद्ध करें। इसके बाद चंदन, कुमकुम, फूल और अक्षत से तिलक लगाएं। कन्याओं को देवी माँ की चुनरी उड़ाई जाती है। उन्हें भोजन में हलवा, पूरी, चना और अन्य सात्विक व्यंजन परोसा जाता है। पूजा के बाद कन्याओं को वस्त्र, उपहार या दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। कन्याओं और लंगूर के पैर छूकर भूल चूक की क्षमा मांगते हुए उन्हें घर से विदा करें। और अब जानते हैं कि 10वीं तिथि कब लग रही है। 10वीं तिथि की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:01 पर होगी और 10वीं तिथि की समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 को शाम को 7:10 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 10वीं तिथि 2 अक्टूबर 2025 के दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारना आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती और उतरती का व्रत रखा है, यानी पहला और आखिरी व्रत रखा है, तो वह लोग 9वीं तिथि यानी कि 1 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है, वह लोग 10वीं तिथि को सूर्योदय के बाद नवरात्रि व्रत का पालन कर सकते हैं। तो जो लोग 10वीं के दिन नवरात्रि का पालन करते हैं, वह लोग 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को नवरात्रि व्रत का पालन करेंगे। और बात करें व्रत पालने के समय की, तो आप 2 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:43 के बीच में नवरात्रि व्रत का पालना कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत पालना की विधि में पहले सुबह स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद माता रानी का प्रसाद खाकर अपने व्रत का पालना करें। पालना के लिए सात्विक भोजन जैसे कि हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, साबूदाना और फलाहार जैसे हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करें। सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले मीठा जैसे हलवा या खीर खाएं। ध्यान रखें कि सीधे नमक की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पालना करते समय सीधे नमक खाने से बचें और व्रत पालना से पहले जरूरतमंदों को दान दें। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। एक बात और, व्रत खोलते समय भारी, मसालेदार या तामसिक भोजन ना खाएं। प्याज, लहसुन से बना भोजन और मांसाहारी भोजन से बचें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।